अप्रतिबंध भक्ति का जब दोनों का हम तुलनात्मक विचार करते हैं तो प्रतिबंध क्या है जिससे देरी हो रही है, दूरी हो रही है? प्रतिबंध यही है, एक तो वैराग्य की न्यूनता। उस वैराग्य की न्यूनता के कारण किसी सोपाधिक ईश्वर को पकड़े हुए, सोपाधिक इस उपाधि को स्वीकार करके, सत्य उपाधि को स्वीकार करके वो उस तत्व को प्राप्त करना चाहता है। यानी तत्पदार्थ के शोधन में न्यूनता रही है, त्वम पदार्थ के शोधन में न्यूनता रही है। उसका मन शब्द स्पर्श रूप रसगंध से पृथक नहीं हुआ है, अथवा परमात्मा के परमात्मा तत्पदार्थ के शोधन में न्यूनता है। तत्पदार्थ का शोधन क्या है? जो पंचभूत का अधिष्ठान है, उस पंचभूत को कहीं हम पकड़े हुए हैं। शुद्धि क्या है तत्पदार्थ की? कि जो पंचभूत उपाधि है, उस पंचभूत उपाधि से वो पृथक है। यह है तत्पदार्थ का शोधन। तो वो किसी पंचभूत को स्वीकार किए हुए है, पंचभूत आकृतियों को स्वीकार किए हुए। अब योग दर्शन ने पंचभूत को स्वीकार किया हुआ, नाम रूप को कल्पित उसने भी समझा, लेकिन पंचभूत सच्चा है तो इसीलिए वहां प्रकृति की प्रधान की सत्यता बनी रही। कहता है योग कहते हैं कि पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, स्वतंत्र है। उससे होने वाले जो 7 विकार हैं वो प्रकृति के विकार हैं। महत्त्व, पंच तन्मात्रा और अहंकार। और फिर इनके बाद 16 गुण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। इन 16 विकार हैं। इनका इन विकार के बाद कोई विकार नहीं, अंतिम विकार है। इनमें नाम रूप की चर्चा नहीं है, नाम रूप नहीं है 16। इसलिए योग ने भी नाम रूप को कल्पित माना है, पर पंचभूतों को सत्य माना है। इसलिए नाम रूप को कल्पित मानने की वजह से वो दृश्य प्रपंच से असंग हो गया, परंतु नाम पंचभूत को सत्य मानने से प्रकृति सत्य हो गई। ये वैराग्य में न्यूनता रही, इस न्यूनता के कारण वो द्वैत रहा। ऐसे ही सब में कहीं ना कहीं कोई न्यूनता अवशिष्ट है, उपाधि का आलंबन रह जाता है। वहां उस आलंबन की वजह से ही देरी हो जाती है, दूरी हो जाती है। और जब ये आलंबन छूट जाता है तो उसको देर नहीं लगती। तो भगवान ने कहा था, आगे कहेंगे, योग युक्तो मुने ब्रह्मा नचिरेणा निगच्छ। ऐसा जब योग युक्त हो जाता है उसको देर नहीं लगती है। फिर तो भगवान इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझो कि हम में तीव्र वैराग्य नहीं है, उत्कृष्ट वैराग्य नहीं है तो हम किसी काम के नहीं। आप सोपाधिक ईश्वर का आलंबन लेकर के नाक मुंह वाले सुंदर कमल नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण का आलंबन ले लो। गले में सर्पों की माला पहनने वाले भगवान शिव का आलंबन ले लो। जो भी अच्छा लगे उनका आलंबन ले लो। सोपाधिक ईश्वर का ये आलंबन अच्छा ना लगता हो तो सगुण निराकार का आलंबन ले लो। यदि आपको ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये निश्चय नहीं हो रहा है तो ऐसे आलंबन लेकर के
क्योंकि ये जो उपाधि है सत्य उपाधि है, ये मलिन उपाधि वाला नहीं है, ये है इसकी विलक्षणता। यदि ये मलिन उपाधि वाला होता चैतन्य तो ये संसारी होता, जीव होता, उसका आलम्बन पकड़ के कभी आप मुक्त नहीं होते। ये दिव्य उपाधि है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य उपाधि है, ये सत्य उपाधि है। सत्य उपाधि अपने आश्रय को व्यामोहित नहीं करती, ये ईश्वरत्व है। इसीलिए कहा चिदानंद में भेदित होना, ये देह चिदानंद में है। ऐसी आलम्बन जब हम ले लेंगे, इसका इस सत्य उपाधि प्रधान चैतन्य का आलम्बन लेंगे तो उपाधि हमको, ऐसी उपाधि सत्य उपाधि अपने आश्रय को व्यामोहित नहीं करती। मलिन उपाधि अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है तो आपको व्यामोहित नहीं करेगी, और इतना सत्व बढ़ेगा तो रज और तम अभिभूत हो जाएंगे, और एक दिन अभिभूत होने पर वो उत्कृष्ट वैराग्य है। इस सोपाधिक ईश्वर से वैराग्य, उपासना की परिसमाप्ति कहाँ होती है? उपासना की परिसमाप्ति तब होती है जब अपने उपास्य से वैराग्य हो जाए। ये भक्ति की उपासना की चरमता है। वो अपने उपास्य से वैराग्य करा देगी। वो स्वयं भगवान कहेंगे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, यानी मेरी इस उपाधि से उसको वैराग्य हो जाए। ये वहां तक पहुंचाते। अब हमको चलने में देरी जरूर लगी है, दूरी जरूर लगी है, पर आपने वही तत्व पाया जो एक सन्यासी ने पाया, एक कर्मयोगी ने वही तत्व पाया। इसलिए इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। जहाँ हैं, जब हैं, जैसे हैं, हमको वहीं से चलना है और उस परम तत्व को पाना है। भगवान भगवती श्रुति भगवती की ये करुणा है कि सबके प्रति एक उनका ऐसा स्नेह है कि सबको उसी तत्व का बोध कराने लगती है। तो अब इसी को और कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः। संन्यासस्तु, संन्यास जो है भाई, आप इतने कर्मयोग की इतनी महत्ता बता रहे हैं, भक्ति की इतनी महत्ता बता रहे हैं, हमारे चित्त में तो कुछ होने लगा इतना। हाँ, हम सन्यासी होकर के हम ऐसी बात कैसे सुनते रहे बताओ। इतने दिनों से हम जो है हम ब्रह्मास्मि सो हम शिवो हम करते आ रहे हैं, वही सुनते हैं, वही करते हैं, और आपने पूरी हद कर तोड़ दी। भगवान अरे आपने हद कर दी। सन्यास की इतनी निंदा, इतना छोटा करके बता रहे हैं ज्ञान को, सन्यास को। तो भगवान कह रहे हैं भाई ऐसी बात नहीं है। सन्यासस्तु, तू शब्द सन्यास को इससे थोड़ा पृथक करके दिखा रहा है। सन्यासस्तु महाबाहो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, शत्रु को धाराशायी करने वाले। अभी शत्रु कौन है? इस अज्ञान, ये अज्ञान को धाराशायी करने वाले ऐसा छत्री कौन है? जिज्ञासु है। जिज्ञासु का क्या लक्षण होता है? जो छत्री का लक्षण होता है। छत्री का लक्षण किसी से अभिभूत ना होना, यानी मूंछ नीचे नहीं आती, कभी अभिभूत नहीं होता। जिज्ञासु का, छत्री का और अग्नि का यही लक्षण होता है। अग्नि कभी अभिभूत नहीं होती, दबाना चाहते हैं अगल बगल से निकल ही आती है, प्रकाशित करती है और गर्मी देती है। ये भी छत्री का लक्षण है, क्योंकि सूरवीरता है, प्रकाशन है उसमें। तो अर्जुन क्या है? महाबाहु क्षत्रिय है, अभिभूत मत हो। अभिभूत ना होने वाले अर्जुन
मैं तुमको रहस्य बताता हूँ, मैं सन्यास की निंदा नहीं करता हूँ, मैं सन्यास की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम समझो क्यों कहता हूँ। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोग्यः। सन्यास होना बड़ा कठिन है। दुःखमाप्तुम अयोग्यः, अयोग के माने बिना कर्म योग के, बिना भक्ति के ये सन्यास प्राप्त होना कठिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं अयोगतः अभक्ति से, यानी अयोगता माने अंतःकरण शुद्धि बिना। जब हम भक्ति कह रहे हैं, योग कह रहे हैं, तो मतलब अंतःकरण शुद्धि कह रहे हैं। बिना अंतःकरण की शुद्धि के ये सन्यास प्राप्त होना कठिन। ऐसी शुद्धि भक्ति में भी शुद्धि है, लेकिन रजस उपाधि तमस उपाधि इनसे अलग शुद्धि है। सत्य उपाधि प्रधान शुद्धि है, लेकिन सन्यास की शुद्धि तो सत्य प्रधान उपाधि से भी विलक्षण शुद्धि। कार्यगत शुद्धि, कारणगत शुद्धि। कार्यगत शुद्धि, कार्य देह कार्य, इंद्रिय कार्य। जो इंद्रियों की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि है, ये मन की शुद्धि वाला भी उस परम तत्व को साक्षात बोध नहीं कर सकता। जिनकी बुद्धि की शुद्धि यानी कारणगत शुद्धि है, कारणगत शुद्धि के लिए साक्षात साधन कर्म संन्यास है। अब आप विचार करके देख लो, हमारी शुद्धि इंद्रियगत शुद्धि है। इंद्रियगत शुद्धि क्या है कि हम बुरा देखना चाहते हैं या अच्छा देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं सोचते। हम बोलते हैं कि अधर्म का कमाया हुआ धन से बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कथा हो रही है। ये क्या, और हमको क्यों ऐसा दिखाई देता है? हमको क्यों ऐसा दिखाई दे रहा? कोई चाहे अधर्म के धन से कमाई कर रहा है और वो शुद्धि कर रहा, लेकिन हमको नहीं दिखाई देना चाहिए। हमारा किसी न किसी अंश में उसको हमने स्वीकार कर लिया। ये है इंद्रियगत अशुद्धि। बुरी चीज को हम बुरा देख रहे हैं, ये नहीं है, साधक के जीवन में नहीं है। ये धर्म विभाग में है, वो है, लेकिन जिज्ञासु के विभाग में नहीं होगा। इंद्रियगत शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, यहां तक कार्यगत शुद्धि है। और जब कारणगत शुद्धि होती है, उसी को हम जिज्ञासु कहते हैं। जो इस अज्ञानता से छूटना चाहता है, इस देह से लेकर के अहंकार पर्यंत, अज्ञान पर्यंत छूटना चाहता है, वो है कारणगत शुद्धि। देह अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। देह से लेकर अहंकार अज्ञान पर्यंत जो ये समझता है कि ये सब बंधन का हेतु है, वो कारणगत शुद्धि है। और जो ये केवल इंद्रियों तक देखता है, वो इंद्रिय की शुद्धि करना चाहता है, लेकिन नहीं होती। इंद्रियों की शुद्धि ये है, जो कोई भी कैसे भी कर रहा है, उधर से हमारी वृत्ति हट जाए, इंद्रिय हट जाए। ये है इंद्रियगत शुद्धि, करणगत शुद्धि। और यदि उनके साथ ही उसी लेवल में हम जाएं, तो हमारी इंद्रियगत शुद्धि नहीं है, अंतःगत शुद्धि नहीं है। इसलिए भागवत में कहा कि ना किसी की निंदा और ना किसी की स्तुति।
निंदो मत, सराहना पड़ेगा। सराहो मत, निंदना पड़ेगा। आज जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, एक दिन हमको सराहना पड़ेगा। और जिसकी आज प्रशंसा कर रहे हैं, एक दिन हमको उसकी निंदा करनी पड़ेगी। इसलिए गुण उभय ना देखिए सो अविवेक। ना गुण देखो ना दोष देखो। ये है, आप इंद्रियगत शुद्धि से ऊपर उठ गए हैं, कारणगत शुद्धि से ऊपर उठ गए हैं। अब आप कारणगत शुद्धि में आ गए। तो जब ये कारणगत शुद्धि होती है तो उपाधि से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने कहा कि दुख प्राप्तुम अयोगतः। योग के बिना, यानी शुद्धि के बिना, इंद्रियगत शुद्धि, करणगत शुद्धि, कारणगत शुद्धि, जब तक कारणगत शुद्धि नहीं होगी तब तक साक्षात कर्म संन्यास नहीं होगा। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज सुबह 4 बजे सत्संग करते थे, तो उसमें जिज्ञासु लोग आते थे, संत लोग और भक्त लोग का प्रवेश नहीं कराते थे। एक दिन बाबा ने सबकी परीक्षा ली और सब, जैसे आप लोग मुंह कर इधर करे बैठे हैं, ऐसे बाबा की तरफ मुंह करे बैठे, बोले आज तो भगवान सत्संग में, श्री राम भगवान सत्संग में पधारे हैं। अब देखो सब पीछे को देखने लगे, तो बोले देखो कोई अधिकारित्व तो नहीं है। अभी उनको वो कमल लोचन धनुषधारी मुरली मनोहर देखने की इच्छा है, अभी जिज्ञासा में न्यूनता रहे। तो ये है सत उपाधि प्रधान। अभी आप लोग भक्त हो, जिज्ञासु नहीं हो। तो जब तक हम इस सत्व प्रधान उपाधि से हमको वैराग्य नहीं हो जाता है, तब तक कर्म संन्यास नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए कर्म संन्यास कितनी बड़ी चीज है। हम इतने हल्के से ले लेते हैं, ये नहीं। इसलिए मूर्धन्य आश्रम है, मूर्धन्य चीज से बढ़कर के कुछ नहीं। इसलिए आज भले ही त्यागी तपस्या हम जैसे ढोंगी बैठे हों, गैरिक वस्त्र देख करके ही झुक जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये रहा होगा। खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद होगी, कभी ये बुलंद रही होगी। तो इस खंडर को ही प्रणाम कर लेते हैं। कोई ना कोई त्याग भावना, चित्त भावना चित्त में ऐसी आ जाती है, इसलिए सब सम्मान करते हैं। तो यहाँ सत्य उपाधि पर्यंत वैराग्य है। ये इसमें कर्म संन्यास की प्रशंसा हो रही है, कर्म योग की नहीं हो रही है। पर कर्म योग की प्रशंसा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम में अधिकारित्व नहीं। अधिकारित्व प्राप्त होगा तो समझेगा ये तो यह पश्यति स पश्यति। भक्ति कर्म योग का भी वही फल है और ज्ञान का भी ये फल है। सन्यासी की दृष्टि है, वो एक ही फल देख रहा, भाई नहीं। अभी जब इसकी उपाधि से वैराग्य हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये उसी तत्व को प्राप्त करेगा। ये उसका यथार्थ देखना। और दूसरी बात ये भी है, जो मुक्त पुरुष है वो कुछ बंधन, किसी को बंधन में देखता ही नहीं। मैं मुक्त हूं, आप लोग बंधन में है, ये तत्व की एक सन्यासी की दृष्टि नहीं। सन्यासी की क्या दृष्टि है? सब मुक्त स्वरूप है, बंधन नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक आप अपनी जिज्ञासा नहीं रखते, प्रश्न नहीं रखते, शरणागति नहीं होते, तब तक उसको सब मुक्त ही दिखाई देता है सन्यासी।
जब अपनी जिज्ञासा रखता है तो वहां कारुण्यता उदित होती है। इस कारुण्य ब्रह्म का नाम ही गुरु है? क्योंकि यदि करुणा नहीं है तो गुरु कुछ नहीं करने वाले, कुछ होता नहीं है फिर उनसे। वो इतनी कारुण्यता प्रकट होती है कि नीचे से गिरे हुए जिज्ञासु को हाथ पकड़ के उठा लेते हैं और अपने छाती से लगा के एकीभूत कर देते हैं। तो कारुण्य ब्रह्म का नाम गुरु है। अपनी कृपा कटाक्ष से गुरुदेव उसके दुख को हरण कर लेते। तो भगवान कहते हैं कि भाई सन्यास की मैं बुराई नहीं करता, मैं योग्यता ना होने के कारण जो सन्यास हम लेते हैं, केवल संस्कार मात्र कराते हैं, संस्कार मात्र से हम सन्यासी हो जाते हैं। तो पीछे गाली दी थी भगवान ने, अनित्य सन्यासी है वो। भाई अनित्य सन्यासी है, नित्य सन्यासी नहीं है। नित्य सन्यासी कौन है? जिसके चित्त से कामना चली गई, वैराग्य चला गया, वो नित्य सन्यासी है। तो आप नित्य सन्यासी हो, अनित्य सन्यासी मत हो। तो भगवान ने कहा कि योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। यदि तुम योग युक्त हो जाओगे, योग युक्त माने कर्म योग से युक्त हो जाओगे, तो फिर तुमको देर नहीं लगने वाली। नचिरेणादि अत्यंत शीघ्र, अत्यंत शीघ्र। और कौन हो जाओगे तुम? मुनि। मुनि शब्द कहा, योग युक्तो मुनि। अभी तक तो योगी कह रहे थे, कर्म योगी कह रहे थे। जब योग युक्त हो गया तो उसको मुनि भी कह दिया, क्योंकि मनन करने की सामर्थ्य आ गई, जिज्ञासा उसको प्राप्त होगी। मननात् मुनि, मननात् मुनि। जो मनन करता है वो मुनि है, चिंतन करता है वो मुनि है, जो विचार करता है मुनि। कुछ भी सोचने का नाम मुनि नहीं है, कुछ भी सोचने का नाम, विचार करने का नाम मुनि नहीं है, वो विचार नहीं है। घर के विषय में सोच रहे हैं, पुत्र के विषय में सोच रहे हैं, उसके जॉब के विषय में सोच रहे हैं, ये विचार नहीं है। ये सब क्या है? मन में घूम रहे हैं। विचार बुद्धि में होता है, मन में नहीं होता है। बुद्धि का लक्षण है अज्ञात का ज्ञापकत्व। बुद्धि जो है हमेशा अज्ञात का खोज करती है, और मन ज्ञात में घूमता है। चाहे सपने में घूमे तो ज्ञात में। सपना देखा, सुना, संकल्प किया होता है, नितांत अज्ञात स्वप्न नहीं होता। तो जो ज्ञात में रमण करता है उसको मन कहते हैं, और जो अज्ञात की खोज करता है, अनुसंधान करता है, वो बुद्धि में रहता है। अब आप समझ लो कितनी देर हम बुद्धि में रहते हैं, कितनी देर बुद्धिमान है, कितनी देर बुद्धि में रहते हैं, और कितनी देर हम मन में रहते हैं। आप निरीक्षण, परीक्षण, तदीक्षण करके देखें तो कोई मिनट 2 मिनट रहते होंगे बुद्धि में, बाकी सब मन में, ज्ञात में घूमते हैं, आशाओं में घूमते हैं, स्मृतियों में घूमते हैं। यानी भविष्य, आशा भविष्य में घूमते हैं, भविष्य की आशाओं में, और भूत की स्मृतियों में घूमते हैं। अपनी वृत्तियों का निरीक्षण परीक्षण करके देखें तो देख लो कि हम खोज कितनी क्या कर रहे हैं। अब कैसे बुद्धिमान हम आपको कहते हैं, मैं तो नहीं कहता भाई, पर मूर्ख भी नहीं कहता। क्योंकि इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप में सामर्थ्य है,
जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको तो मूर्ख कहा जा सकता है। सामर्थ्य है, आप मन से बुद्धि में आए, और जब बुद्धि में आएंगे तो क्या क्या विचार होगा? को हम कथमिदं जातम, को वै कर्ता स विद्यते, उपादानम किमस्ति विचारः स्वयं ईदृश। मैं कौन हूं? कथमिदं जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? उपादानम, इसका उपादान क्या है? इसका मेटेरियल क्या है जगत का? उपादानम किमस्ति विचारः स्वयं ईदृश, इसको विचार कहेंगे। हैं? यहां क्या है? सब में अज्ञात का व्यापकत्व। और एक लक्षण और है बुद्धि का, सत्य का पक्षपाती। हमेशा बुद्धि सत्य का पक्ष लेती, और मन हमेशा असत का पक्ष लेता है। जो दिखाई देता है वो असत, ये भी एक लक्षण है असत का। दृश्यत्वात् मिथ्यात्वम, जो दृश्य है वो मिथ्या है। जो जो दृश्य है वो रहने वाला नहीं है, उसका जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। अब कौन वस्तु आपको ऐसी दिखाई देती है जो जन्मी ना हो, मरती ना हो, वो दृश्य नहीं हो? तो ये विचार है। हम बुद्धि में आएंगे तो हम अज्ञात का ज्ञापक होगा, सत्य की पक्षपाती बुद्धि होगी। ये तो जब सत्य को पक्षपात करने बुद्धि छोड़ देती है तो बुद्धि छुप जाती है, और वो पक्षपात करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम मन हो जाता है। मन होता है और वो बुद्धि छुप जाती है। ऐसी जब बुद्धि होगी तो हम मुनि हो जाएंगे। योग युक्तो मुनि हो जाएंगे, मनन करने की सामर्थ्य हो जाएगी, बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएंगे। और फिर अभी जो बताया मनन बुद्धि का लक्षण अज्ञात की ज्ञापकत, अज्ञात जो अज्ञात है वो कौन है? ब्रह्म है। बाकी तो सबने ज्ञात है। जो एक भी लक्षण और देखिए, जो ज्ञात है वो सब दृश्य है। ज्ञात है वो दृश्य है। अब जो जो आपको ज्ञात होता है, शरीर ज्ञात है, कहते हैं ना शरीर में देख रहा हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, ज्ञात है, आप जानते हैं। मन बुद्धि आपको ज्ञात है, मन ज्ञात है कि संकल्प विकल्प कर रहा है, चित्त ज्ञात है, बुद्धि ज्ञात है, अहंकार ज्ञात है। देहादि अहंकारादि देहांता, उल्टा ले लो, देह से लेकर का अहंकार पर्यंत ये सब ज्ञात है। और अज्ञान भी ज्ञात है, अज्ञान भी ज्ञात है। कहते हो रोज, आज हम बहुत गहरी नींद में सोए, आज हमें कुछ पता नहीं, सुख से सोए, हमें कुछ पता नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आपने कहा कि कुछ पता नहीं, इसको तो आपने ज्ञात बना लिया, और आनंद को ज्ञात क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि मैं बड़े आनंद में सोया, मुझे कुछ पता नहीं। आनंद को भी ज्ञात करो। तो देखो, जो ज्ञात आनंद है, सुसुप्ति या अन्य ज्ञात आनंद है, ये आनंद में कोश है। आनंद में कोश। आज हमको ध्यान में बहुत आनंद आया, आज बड़ा गहरा ध्यान लगा, बहुत चित्त की प्रसन्नता है। ये सब ये क्या है? आनंद में कोश है। तो अज्ञान पर्यंत सब ज्ञात है, और अज्ञात जो है वो ब्रह्म है, और वो ऐसा अज्ञात है जो दृश्य नहीं होता, और ऐसा ज्ञात जो नित्य ज्ञात होगा।
इन उपाधियों के कारण अहंकार अज्ञान पर्यंत जो ज्ञात था वो अज्ञात मालूम पड़ रहा था, और जब ये हट जाती है तो